नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज दीपावली का दिन है, दीपोत्सव का दिन है। आज हम रिसर्च एक आप लोग के सामने लाने वाला हूं। रामचरितमानस आप लोग जानते होंगे, वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखा गया है वो रामायण लिखा गया है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। और यह जो रामचरितमानस है वह मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। यह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और फिर उत्तरकांड। इस तरह से कुल 7 कांड हैं। अब से देख लेता हूं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। हो सकता है कुछ क्रम में मिस्टेक हो, इसीलिए। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो बालकांड है, और सबसे छोटा जो कांड है वो आपका किष्किंधाकांड है। सुंदरकांड का अपना अलग ही महत्व है, और सुंदरकांड पूरी भारतवर्ष में जो भी सुधी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वह लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं आमतौर पर नवरात्रि में। और इसका पाठ किया जाता है मंगलवार और शनिवार के दिन भी। बहुत सारे भारतीय जनमानस सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड दरअसल इसलिए पड़ा कि यह सुंदर नाम के पर्वत से प्रारंभ होता है। जब हनुमान जी सुंदर पर्वत से चलते हैं तो सुंदरकांड प्रारंभ होता है, और सुंदर पर्वत से ही सुंदरकांड का अंत होता है, इसीलिए इसे सुंदरकांड कहते हैं। तो देखिए, रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है, और इसमें कुल चतुर्विंशति संहिता भी इसे बोलते हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, और उसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शायद ही भारत के पूरे विश्व के साहित्यिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसने इतने बड़े विशाल जनसंख्या पर अधिक समय तक अत्यधिक प्रभाव छोड़ा हो। रामचरितमानस एक उदाहरण भी अगर किसी को देना रहता है तो वह रामचरितमानस से सीखते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है, और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि वाल्मीकि जी के जो राम हैं वह एक आदर्श मानव का चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह बताते हैं कि मानव के रूप में भी एक व्यक्ति आदर्श स्थापित कर सकता है समाज में। उन्हें किसी अवतार के रूप में नहीं दिखाया गया है, जबकि रामचरितमानस में उन्हें नारायण का अवतार माना गया है, और उन्हें एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अंगीकार किया गया है समाज के द्वारा। रामचरितमानस जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं तो उस समय उसे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन रामचरितमानस लिखने के 100 वर्ष पश्चात उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ी, और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में इसको जाना जाने लगा। तो रामचरितमानस के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी थी वह जानकारी आप लोग को देने का प्रयास किया हूं। और इसमें कुल 24,000 श्लोक होते हैं रामायण में दरअसल 24,000 श्लोक है इसमें। देखिए, और इसमें कितने श्लोक हैं मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसमें कितने दोहे हैं या चौपाई हैं अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन रामायण जो है उसमें कुल चतुर्विंशति संहिता भी इसे बोलते हैं। 24,000 श्लोक होता है रामायण में। और रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज राम नवमी के दिन प्रारंभ करते हैं लिखना। मंगलवार का दिन रहता है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगता है, और राम विवाह के दिन 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के बाद राम विवाह के दिन यह रामचरितमानस पूरा होता है। और वैसे तो बांग्ला भाषा में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ अलग अलग साहित्यकारों ने उस समय लिखा था। कंबन का रामावतारम ज़्यादा प्रसिद्ध है जो दक्षिण में, लेकिन रामचरितमानस को जो प्रतिष्ठा मिली शायद ही मिली हो। अगर हम प्राचीन इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी मिलते हैं। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के अंदर जो टेक्निक थी वही टेक्निक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के अंदर थी। जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को देने के लिए उस समय संस्कृत, या बुद्ध काल में या जैन काल में, उसमें संस्कृत प्रतिष्ठा का मापदंड होता था। लोग संस्कृत बोलना, संस्कृत सीखना ही पसंद करते थे। जनमानस में किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं दिया जाता था, लेकिन जनमानस को जनभाषा में
उपदेश देने का कार्य पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने किया था और प्राकृत भारत भाषा में महावीर स्वामी ने किया था। इसी तरह से ही भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने जिस तरह से जन भाषा में अपना उपदेश लोगों को फैलाया, उसी तरह से रामचरितमानस भी अवधी भाषा में गोस्वामी बाबा ने लिखा हुआ है। और इसको भी अवधी भाषा में इसलिए लिखा गया ताकि जो रामायण जो संस्कृत भाषा में है, प्राक संस्कृत में है, रामायण की जो भाषा है प्राक संस्कृत है, मतलब संस्कृत से भी क्लिष्ट संस्कृत, और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है, जन भाषा में है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रामचरितमानस पढ़ सकता है और समझ सकता है, ताकि राम के चरित्र को और रामायण में जो बातें महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है उसको समाज में फैलाया जाए, जिससे भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जनमानस में व्याप्त हो। ऐसा गोस्वामी बाबा का यह विचार था और इसीलिए रामचरितमानस जन भाषा में लिखा गया एक अमूल्य ग्रंथ है और आज भी यह शोध का विषय है। हालांकि रामचरितमानस शोध का विषय है, राम शोध के विषय नहीं है। राम सत्य है, शोध नहीं है। राम दया है, क्रोध नहीं है। तो दिवाली का दिन है, आज सभी लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी कोई तथ्य जानकारी मिलेगी तो वह जानकारी आप लोग को जरूर दी जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।